राजस्थान में रेवड़ियों की तरह सीएचओ परीक्षा के पेपर बंट गए, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। बेरोजगार युवा तमाम सबूतों के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन हरि प्रसाद के पास पहुंचे। चेयरमैन साहब कहते हैं कि इसमें परीक्षा देने वाले बच्चों की चाल भी हो सकती है। कहते हैं कोचिंग वालों की भी मिलीभगत हो सकती है, लिहाजा मोबाइल की जांच एसओजी करेगी तभी सच सामने आएगा। इसलिए मामले को एसओजी के पास भेज दिया गया, लेकिन अब मामला वहीं अटक गया है। पेपर लीक हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया। जांच एजेंसी कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी जांच है जिसका इतने गंभीर मामले में भी 3 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं आया। झुंझुनू की रहने वाली सुनीता के पास जिस युवक ने पेपर भेजे थे, वो भी अब सामने आ चुका है। राजस्थान तक के कैमरे पर विनोद मीना ने बताया कि वो डर गया था, जिसके चलते उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसे एक इंटरनेशनल नंबर से पेपर भेजा गया था। मेरे पास में 7:04 पर फर्स्ट पेज आया था। उसके बाद में 7:22 पर एक अननोन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नंबर था ये वाला, जिससे मेरे पास में पेपर आया था। ये नंबर है, ये इंटरनेशनल नंबर है 2565077909। ये मेरा कोई परिचित का नहीं है, ना ही मैं इसे जानता हूँ। और इसके बाद में फिर 8:02 पर मैंने सुनीता के नंबर पर, मेरे साथ में सीएचए थी तो मेडिकल कोर्स इन्होंने कर रखा है, मेरे साथ वाली है, तो मैंने इसके लिए इनको भेज दिया था कि ऐसी अफवाहें बार बार में होती है। हमारा पिछला सीएचओ का पेपर हुआ था, उसमें भी हमारे पास में एक पेपर आया था ऐसे फॉरवर्ड होता हुआ न्यूज़ की तरह। तो मैंने सोचा ये भी ऐसा ही है, तो मैंने इनको फॉरवर्ड कर दिया था। और इन्होंने कब देखा, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी, उसके बाद में इन्होंने देखा था, तब इन्होंने इसका उजागर किया था। और मेरे को जब शाम के टाइम पे दैनिक भास्कर कार्यालय से, राजस्थान पत्रकार से फ़ोन गए थे, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। इसके वजह से मैंने गलत नाम बता दिया गया था। और मैं सबूत के साथ में आया हूँ। मेरे पास में इस नंबर से पूरे 87 क्वेश्चन इस पेपर में मिले हुए हैं। 87, क्योंकि कल 78 कहे जा रहे थे, आप कह रहे 87 मिल रहे हैं। मैंने इसको बारीकी से एक एक क्वेश्चन को मिलाया था पेपर से, तो 87 क्वेश्चन इसमें मिले हुए हैं। तो वहीं इस मामले में सुनीता लगातार राजस्थान तक के कैमरे के जरिए सिस्टम की पोल खोल रही हैं। उन्होंने उस दिन की पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए। मैंने ऐसे खोले कि 13-14 मैसेज आए हुए हैं, तो ये अननोन नंबर से हैं। तो मैंने जैसे खोला तो ये क्वेश्चन के स्टार्ट हो रखे थे। तो मैंने जैसे 1-2 पेज पलटे, पहले पेज में तो कुछ नहीं था, मतलब 2 क्वेश्चन थे, वो तो मैच कर ही नहीं रहे थे। तीसरा और चौथा पेज ऐसे पलटा ना, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन जो सीएचओ के पेपर में आए थे वो क्वेश्चन थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये पेपर आया हुआ है और इसमें क्वेश्चन है वो ही सीएचओ के पेपर में है, इसका मतलब पेपर पहले आ चुका है बाहर। पर मैंने पेपर दे के बाहर आई थी सेंटर से, उसके बाद ये पेपर देखा था। फिर उसके बाद मैंने मेरी सहेली को बताया था इसके बारे में। उसके बाद उसने बोला कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमने देव भैया को बोला, तो देव भैया ने उपेंद्र भैया से बात की। फिर उन्होंने कहा कि आप जी ऑफिस आ जाओ, हम वहाँ बैठ के बात करते हैं। फिर हम जी ऑफिस गए, वहीं जाकर हमने जो सीएचओ का पेपर है और ये वाले क्वेश्चन है, इन दोनों को मिलाया था, तो हमारे 78 क्वेश्चन मिले थे। अब ये 87 कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ धुंधले थे तो समझ ही नहीं आ रहे थे ना। कल आप लोग गए थे मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसओजी में, वहाँ क्या क्या हुआ जरा बताएं एक बार। एसओजी में गए थे, हमसे हमारा फ़ोन ले लिया था। वो फ़ोन को बारीकी से चेक कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन लिखवाई, प्रिवेदना, जिस मतलब सब वो गवाह के तौर पे कि भाई आप अपना बयान दर्ज करवा दो, कहाँ से रहने वाले हो, कब आपके पास पेपर आया, कब आपने देखा, पहले किसको बताया, उसके बाद कहाँ गए, क्या क्या वगैरह वगैरह सब कुछ पूछा था। इस मामले में उपेंद्र ने भी पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि पेपर भेजने वाला भी यही है, पेपर जिसके पास आया वो भी यही है, लेकिन फिर भी जांच में इतना समय लग रहा है। देखो सरज जी, इनका मेरे पास फ़ोन आता है कि हमारे पास पेपर आया है व्हाट्सएप पे, हुबहू
मैंने इनको एक बार कहा कि ऑफिस आ जाओ, फिर मैंने सोचा कि मेरा फ़ोन टैप होता है और ये मेरे पास आएंगे, व्हाट्सएप पे फ़ोन पे पेपर मिलेगा तो कहेगा उपेंद्र यादव पेपर लीक करता है। मैंने कहा एक काम करो, मेरे को चैनल पे बाइट देने जानी थी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप वहाँ आ जाओ जी पे। वहाँ आने के बाद ये 2 स्टूडेंट इनके साथ आए, तो मैंने कहा पेपर किसके मोबाइल पे आए? सुनीता। मेरे को सुनीता को बुलाओ। मोबाइल आने के बाद मैंने खुद ने मिलाए 78, क्योंकि साफ सुथरा पूरा दिख नहीं रहा था, तो 78 क्वेश्चन मैंने इनके साथ बैठकर मैंने पूरे मिलवाए। ये तो 87 कह रहे हैं ना। अब 87 हो गए कि उनके पास पूरा पेपर है, तो उस समय 78 क्वेश्चन मिले। मैंने चेयरमैन साहब को भी उस समय फ़ोन किया कि साहब मेरे पास कुछ स्टूडेंट ये कह रहे पेपर लीक हुआ है। बोले ऐसा हो नहीं सकता। मैंने देखे हैं 78 क्वेश्चन मिले हैं। तो बोले कि कल आ जाइए। तो मैं 11 बजे इनको लेकर पूछा, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया अफवाह चलती है, लेकिन मैंने कहा कि मैं तथ्य लेके आऊँगा। मैंने कहा कि मैं उस अभ्यर्थी को साथ लेके आऊँगा। मुझे डर था रात को भी कि कहीं उनको गिरफ्तार न कर ले। मैं बार बार इनके संपर्क में था, आप सही हो, सुबह हम 10 बजे मिलेंगे। और सुबह इनको 11:15 बजे करीब मैं वहाँ पूछा, अभी मौजूद थे। वहाँ पूछने के बाद चेयरमैन साहब से मिले। मैंने कहा कि ये इनका मोबाइल है, इनके पास 8:02 पे आया है और 1 बजे इनका कॉल भी आया, और उसने ये भी स्वीकारा, मैंने इनका ऑडियो बताया कि इन्होंने ये स्वीकारा है कि मेरे पास भी विदेश नंबर से आया हुआ है। ये डर गए है ना? हाँ, ये डर गए थे। तो अब सच्चाई सामने आ गई है कि भेजने वाला भी यही है और जिसने शिकायत की वो भी यही है। अब इनको जांच का विषय है ना, ये विदेश से आए थे, इसका मतलब विदेश जो भाग गए वो तो नहीं करे पेपर लीक, जो भाग गए पेपर लीक में वक्त कहाँ है किसी को जानना है, किसी ने फोन भी नहीं किया इनको। उसके बाद चेयरमैन को साहब को हमने सबूत दिया, तो चेयरमैन साहब ने तुरंत अपने कर्मचारी को हमारे साथ भेजा। बोले एसओजी में हमें रिपोर्ट दर्ज करवाना है। मेरे साथ सुनीता और इनकी सहेली और देव हम एसओजी पूछे। एसओजी पहुंचने के बाद करीब 4 घंटे तक इनके मोबाइल लिए, उनकी सारी फोटो ली, सारी चीज़ तफ्तीश की, इनका ऑडियो लिया, सारी चीज़ें ली। हमने कहा कि आप इनका नंबर है, बात की। इनके दूसरे नंबर भी हमने दिया था कि जांच करिए, उनको बुलाइए, इनसे ही, विनोद से ही पूरी आगे की कड़ी का पता चलेगा पेपर कहाँ से लीक हुआ। लेकिन ये मैंने कहा कि ये पेपर 8:02 पे है, पूरी सच्चाई उनके सामने रखी। 4 घंटे बाद हम वहाँ से आए, इनके मोबाइल, अभी दोनों के मोबाइल वहीं हैं, और अब कह रहे हैं कि हम लोग फाइनल जाँच कर रहे हैं, उसके बाद इसका निर्णय होगा। लेकिन अब पूरी खुलासा आपने कर दिया है। विनोद भी आया है भेजने वाला, जिसके पास आया था वो भी है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने बताया। और इसके बाद मैं खुद इनको लेकर पहुंचा हूं, तथ्यों के साथ सारे सबूत। इससे बड़े सबूत हो ही नहीं सकते। राजस्थान में पेपर लीक का सिलसिला थम नहीं रहा। ऐसा लगता है यदि पेपर लीक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बने तो राजस्थान इसमें अपना एक रिकॉर्ड बना सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में रविवार को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की परीक्षा हुई थी। आरोप है कि एग्जाम रविवार सुबह 10:30 बजे शुरू होना था, लेकिन परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले ही इसका पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि CHO परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर सुबह 8:02 पर ही आ गया था। फिलहाल ये मामला SOG के पास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में SOG क्या फैसला लेती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।